जब हमने नई दुकान खोली होती है तो शुरू में कम से कम 2-3 महीने हमारी दुकान अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद एकदम से काम वो रुक जाता है, फिर उतना काम भी नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या है कि वो काम रुक क्यों जाता है और इतना काम क्यों नहीं होता? तो उसका बहुत सारे रीज़न हैं। मैं एक से शुरू करता हूँ कि ना, जब हम शुरू में जब शॉप खोलते हैं तो हमारे पास आस पड़ोस वाले हर इंसान आता है, फिर वो हमसे सामान लेता है, फिर हमसे सामान लेके जाता है। शुरू में हर इंसान आता है, फिर आपकी जो दुकान में बैठा हो तो उसके साथ डील बनती है धीरे धीरे। लेकिन शुरू में दुकानदार को ये पता नहीं होता कि किसको मैंने सामान उधार देना है और किसको मैंने सामान उधार नहीं देना है। अब बीच में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीच में बोलेंगे कि उधार देना ही नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि बाकी दुकानों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप करियाने का काम कर रहे हो तो आपको उधार देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरे को लगता है 20-30% आपको उधार देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के पास हर टाइम पैसे नहीं होते। ये तो सही बात है कि नहीं होते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जिनको महीने में एक बार पेमेंट मिलती है, जो भी सरकारी जॉब वाले हैं या कोई भी है, वो महीने में एक बार पेमेंट उठाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उठा लेगा, लेकिन वो खाएगा तो रोज़। तो सामान तो वो लेगा आपसे, लेकिन ये हो सकता है कि वो बोलेगा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, कि जब मुझे मिलेंगे तब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि आपको 100 इंसान ऐसे बोल के गए, 100 बंदे आपके पास आए, उन्होंने बोला कि हम आपको ये पैसे दे देंगे, मतलब अगले महीने जब मुझे मिलेगी सैलरी तब मैं आपको दे दूँगा, तो 100 में से 50 ऐसे निकलेंगे जो आपको वो पैसे नहीं देंगे। आपका 1 महीना भी वेस्ट जाएगा, आपने जो उनको सामान दिया होगा वो पैसे भी रुक जाएंगे, वो फंस जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा मतलब नुकसान दुकानदार को क्या होता है कि अगर कोई और आ रहा है उसके पास, दुकानदार के पास, उसके पास अगर कोई आइटम नहीं है, हो सकता है कि वो उधार वाला ले गया हो और कोई आज सामान लेने आया, उसने पैसे सीधे देने, पैसे देने सामान लेना, लेकिन आपके टाइम वो सामान नहीं है, तो वो जिसने कैश पेमेंट देनी है वो नहीं रुकेगा। वो आपकी दुकान में अगर वो सामान नहीं है फिर वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको चाहिए, उसको अगर अभी होगी चीज़ तो वो थोड़ी ना वेट करेगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उसको तो अगर चीज़ अभी चाहिए तो वो अभी लेगा। वो आपकी दुकान को छोड़ के किसी और दुकान से वो सामान ले लेगा। फिर उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि फिर जो धीरे धीरे वो 1-2 और से बोलेगा कि यार वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पूरा सामान नहीं मिलता, वहाँ पे ये सामान नहीं मिलता, छूट गया। लेकिन उसमें आप, अब बात आती है कि इन सब चीज़ों से बचें कैसे, मतलब ये जो उधार है या मतलब ये भी है जो नुकसान में ना जाए, इन सब चीज़ों से बचे कैसे। तो इनसे बचने का ना कोई मतलब ठोस सल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक कोशिश कर सकता है आदमी कि मतलब ना वो शुरू में ना मतलब उधार दे ही ना इतना, वो धीरे धीरे, मतलब मान लो कि वो 400-500 इतने का उधार दे। वो बोल सकता है कि भाई मैंने अभी नई दुकान शुरू करी है और इतना ज़्यादा उधार तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं भी तो, मेरे को भी सामान खरीदना है पीछे से। तो जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा और फिर वो जैसे धीरे धीरे चल पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1 महीना किसी ने दे दिया, अगले महीने पैसे दे दिए तो वो इंसान सही है, नहीं, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो आप गलती करने वाला है या वो आपको धोखा देने वाला है या वो आपके पैसे नहीं देगा। तो वो धीरे धीरे जैसे आप बैठते हो, जैसे जैसे आप डील करते हो, वैसे वैसे आपको अपने आप पता लगने शुरू हो जाता है कि कौन सा इंसान कैसा है और मुझे इस इंसान को उधार देना है या नहीं देना है। तो इस तरीके से बचा जा सकता है। और उधार का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? उधार का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर मान लो कि आपने किसी को 500 रुपये का उधार दे दिया है और उसने बोला है कि मैं आपको कल परसों पैसे दे के जाऊँगा, तो अगर मान लो कि उसने कुछ 20-30 रुपये की कोई चीज़ लेनी है, वो जो उसने नकद लेने, उसके पास पैसे हैं, वो आपके पास नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो देखेगा कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे से पिछले पैसे मांगेगा, वो किसी और दुकान से ले लेगा वो। तो उधार के मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ायदे हैं, उधार के नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मतलब आपकी शॉप है तो उधार चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा, तभी आपकी शॉप डेवलप हो पाएगी, तभी आपकी शॉप उठेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बैठे रहोगे शॉप में, जैसे जैसे आप जानने लगोगे लोगों को, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरे को किस इंसान को उधार देना और किसको नहीं देना। और मैंने एक भैया की वीडियो देखी थी, वो मेरे को बहुत पसंद आई थी। तो
उन भैया ने बोला कि उनको उधार मत दो, वह उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि आपने उधार नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, वो आप मतलब किसी और से ले लेंगे उधार, मान लिया कि किसी और ने आप, लेकिन जिसने उसको सामान दिया होगा उसने रिस्क साथ में लिया होगा, सामान के साथ साथ उसने रिस्क भी लिया अपने ऊपर कि पता नहीं मुझे ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और फिर वो भी वैसे ही करेंगे कि मतलब अगर 100-150 की चीज़ देनी है तो वो फिर उस दुकान में नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर जाएंगे तो वो पहले पिछले पैसे मांगेगा। तो मेरे को लगता है कि उधार मतलब उधार के बिना करियाने की शॉप तो नहीं चलती ना शायद। और जो गांव की छोटी छोटी शॉप है, छोटी छोटी दुकान है, वहाँ पे चलता है उधार, ऐसी बात नहीं है। और सभी गांव वाले एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बट बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उधार से बचने के लिए, उधार किसको देना है किसको नहीं देना है, ये आपको कोई भी वीडियो देख के पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप खुद वो बिज़नेस नहीं कर रहे, खुद मतलब आपने देखो ना, अपने बारे में, आपके गांव के बारे में आप जानते हो ना, मैं नहीं जानता हूँ ना, जो कि आप किसी और की वीडियो देख रहे हो वो भी नहीं जानता हूँ ना कि कौन आदमी कैसा है। और वो भी आप ऐसा नहीं कि आप मतलब आपकी अच्छा ठीक है हाय हेलो करता है, अच्छा है रोज़ यहाँ से निकलता है, कोई बात नहीं मैं इसको दे दूँगा तो ये पैसे मेरे मिल जाएंगे मेरे को, नहीं। जब आप दुकान में बैठ जाते हो तो फिर आपका अलग सिस्टम शुरू हो जाता है, आपका नज़रिया और दूसरों का नज़रिया आपके बारे में चेंज हो जाता है। तो उधार से बचना ही सबसे बड़ा सल्यूशन है। लेकिन रिस्क लो, लेकिन उतना लो कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन क्या होता है कि कई बार नई नई दुकान होती है और इंसान सोचता है कि जो दुकान में बैठा था वो सोचते हैं यार कि अगर मैं इसको 10,000 का सामान दे दूँ तो मेरे तो 10,000 का सामान मेरा बिक गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उसने 10,000 में बचाया क्या? उसने 10,000 का सामान दे दिया तो उसमें बचा क्या उसको? मान लो कि 500, 700, 800 जो भी मतलब जितने एवरेज लेके चल रहा हूँ इतने बच भी गए उसको। 1000 में से मेरे को लगता नहीं कि 500-700 बचते होंगे। 1000 में से मेरे को लगता है चलो 50-60-100 रख लो, 1000 में से 100 बचा ले उसने, एवरेज लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक मतलब बराबर पॉइंट पे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उसने अपना 900 रुपये तो फंसा दिया ना, उसने अपना 100 रुपये के पीछे अपना 900 रुपया ख़त्म कर दिया। तो इसके बारे में एक अगली वीडियो बनाऊंगा मैं कि मतलब इससे निकला कैसे जाए, यहाँ से बचा कैसे जा सकता है। मैं सोचूंगा, थोड़ा सलूशन बनाऊंगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मैं अपने दिमाग से बनाता हूँ, मैं किसी भी वीडियो को देख के वीडियो नहीं बनाता। अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो वो मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए देखता हूँ कि अगर वहाँ से मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो उस बात को मैं नोट कर लेता हूँ। इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोल के वीडियो ख़त्म कर दूँगा कि अगर आपको जल्दी चलना है तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक चलना है तो साथ लेके चलो।